हे गाइस, वेलकम टू सैलसरमन जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज हम बात करने जा रहे हैं सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसके चांसेस हैं हाईली हाईली आपके इस बार आने के। ठीक है, एचपीयू एज वेल एज एसपीयू यूनिवर्सिटी के लिए। देखो यहाँ पर आप देखिए, अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हो। मात्र आपके लिए ये ऑफर लगा हुआ है, 249 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे आप सभी को पता होगा ये जो पीडीएफ है इसको मैं सेल करा था 299 रुपीज़ में। ठीक है, बट ये 3 दिन है। ठीक है, अभी 22 से लेकर 25 अप्रैल तक मैं आपको 249 रुपीज़ में दूंगा। बट ये मैं 100% श्योर हूँ कि 25 अप्रैल तक का ये ऑफर है। ठीक है, 26 अप्रैल से दोबारा आपका ये ऑफर 299 रुपीज़ का ही होगा। ठीक है, तो 25 अप्रैल तक आप इसको बाई कर सकते हो मात्र 249 रुपीज़ में। 50 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा और 26 तारीख को आपको ये 299 रुपीज़ में ही बेचा जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आप सभी को पता ही है 4000 एमसीक्यू हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए नेसेसरी है। टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक, बाई करने के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिए गया है, इस नंबर पर करना आपको मैसेज। व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, करते वीडियो का चालू। देखो ये जो मैं आज आप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है भाई अलग क्वेश्चन है इस पीडीएफ से। ठीक है, इस पीडीएफ में अलग क्वेश्चन है और जो मैं आपको डेली करवा रहा हूँ ये अलग है। ठीक है, तो जितने भी पी वाई क्यू मैंने करवाने थे मैंने करवा दिए हैं, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के हो। आज से करवाऊंगा मैं MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक मैंने एनिमल डाइवर्सिटी के आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं। सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। देखो मैं कितने करवा लूंगा, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, बट आपको पूरे 200 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक चैप्टर के, और टोटल है 20 चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही नेसेसरी बोल सकता हूँ या बहुत ज़्यादा सफिशिएंट बोल सकता हूँ वो वाले क्वेश्चन जो ये पीडीएफ में है। ठीक है, इस पीडीएफ को पक्का बाई कर लेना यदि आपको 70 या 80+ मार्क्स लेने हैं एचपी में है तो। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 1 को करते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं अब। ठीक है ना, विच ऑर्गेनल्स is primary responsible for ATP production in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल में कौन सी ऑर्गेनल जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काफी इजी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस? देखो न्यूक्लियस नहीं लिखा है, न्यूक्लियोलस लिखा है, तो न्यूक्लियोलस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटीन के सिंथेसिस करना, राइबोसोम के असेंबली करना, लिपिड के सिंथेसिस करना, या डीएनए के रेप्लिकेशन करना? तो आप सभी को पता होगा आरएनए की बायोसिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस के अंदर, जो पर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है। उस रीजन में आपका राइबोसोमल की असेंबली होती है आरएनए की। क्वेश्चन थर्ड, विच मॉलिक्यूल्स सर्व्स एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? देखो ट्रांसलेशन के दौरान यहाँ बोला कि टेम्पलेट की तरह कौन बिहेव कर रहा है? डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए? देखो ट्रांसलेशन के दौरान बोल रहा है, ये रेप्लिकेशन नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को। तो टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है एमआरएनए। देखो एमआरएनए में जो कोडोन लिखा हुआ है उसी कोडोन को पढ़ पढ़ के न्यू जो हमारा क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है जो कि एंटी कोडोन है। और एंटी कोडोन कहाँ होंगे? टीआरएनए के ऊपर होंगे। कोडोन कहाँ होंगे? एमआरएनए के ऊपर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड? डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं यहाँ पर उल्टा लिख देता, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द आरएनए इनटू डीएनए, सो इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? इनमें से कौन सा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है जो डीएनए को खोल देता है, ओपन अप कर देता है? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, टोपोआइसोमरेज? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेलिकेज। क्योंकि आप सभी को पता होगा हेलिकेज ही आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड उनको ब्रेक करता है, जो कि एडेनिन और थाइमिन के बीच और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होंगे। डीएनए को ओपन अप हेलिकेज करता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यू डीएनए के सिंथेसिस करता है। लाइगेज जहां पर निक्स होते हैं या ओकाजा के फ्रेगमेंट होते हैं उनको सील करते हैं, उनको बंद करते हैं। टोपोआइसोमरेज जो कि जहां पर भी सुपरकॉइलिंग हुई होती है उनको रिमूव या रिलैक्स करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस? अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया है कि टीआरएनए का क्या रोल है।
कैरियर, देखिए क्या कैरियर की तरह बिहेव करा है, कैरीज द अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम, सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये स्टेबलाइज द राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैरीज अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम। टेम्पलेट तो यहाँ पर एमआरएनए होगा ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप कोडोन इन द जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोडोन में या जेनेटिक कोड के अंदर स्टॉप कोडोन कौन है, AUG, UAA, GGG, CCC। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, UAA। और दो और कौन है, एक है UAG और एक UGA। एक का नाम है आपका ओपाल, एक का नाम है आपका एम्बर और एक का नाम है आपका ओक्रे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है जिसको दिया था आई थिंक ग्रेथ निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने, तो उनके अकॉर्डिंग किसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसका है, न्यूक्लियस का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, माइटोकॉन्ड्रिया का, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड्स एनर्जी, देखो एनर्जी किसको लगती है, सिंपल डिफ्यूजन को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, या ऑस्मोसिस को। देखो सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे पैसिव डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, तीनों के तीनों पैसिवली काम करते हैं, यानी विदाउट द रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी। बट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्ड एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, सोलर रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, या टाइडल एनर्जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोलर एनर्जी। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, देखो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग कहाँ होती है, गोल्गी में, लाइसोसोम में, पर ऑक्सीजोम में, या सेंट्रोइल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल्गी अपरेटस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल जीन प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोटीन्स वेरिएंट इज कॉल्ड एज, देखो कोई भी एक जीन बहुत सारी प्रोटीन बना सकता है क्या, असल में यार हम रियलिटी देखें तो रियलिटी में कोई एक जीन कोई एक ही प्रोटीन बनाएगा, बट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक जीन मल्टीपल टाइप की प्रोटीन्स बना सकता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जीन डुप्लीकेशन, DNA मेथाइलेशन, या क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। देखो स्प्लाइसिंग से क्या होता है, इंट्रॉन हट जाते हैं और एक्सोन जुड़ जाते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वे के अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की जा सकती है, या हम एक्सोन 1 को निकालें, एक्सोन 2 का ना निकालें, ये सारे एक्सोन को निकाल दें, ये एक्सोन को निकालें और इंट्रॉन को ज्वाइन कर दें, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, अल्टरनेट करेंगे बट नॉर्मल से अल्टरनेट करेंगे, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन प्रोडक्ट हम बना लेंगे। जीन डुप्लीकेशन से तो म्यूटेशन हो जाएगी ना, डीएनए मिथाइलेशन से जीन ही शट डाउन हो जाएगा, और क्रोमेटिन रीमॉडलिंग से जीन का एक्सप्रेशन बढ़ता है या घटता है, बट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन थोड़ी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है साइटोस्केलेटन का, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइबोसोम। तो काफ़ी इजी है ये। देखो अगर मैं बात करूँ साइटोस्केलेटन की, तो इसमें दो टाइप के मेन आते हैं, एक आता है माइक्रोट्यूब्यूल और एक आती है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स में आप सभी को पता होगा दो प्रोटीन्स मेन हैं, एक आपकी कैंसन और एक आपकी डायनिन। और एक्टिन फिलामेंट की बात करूँ तो इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, और एक्टिन में तो बहुत सारे आते हैं, मायोसिन आ जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसमें क्रेटिन सल्फेट या बाकी बहुत सारे आती हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा तो आपका है, बट राइबोसोम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रमोटर रीजन इन द जीन, जीन में प्रमोटर रीजन का क्या रोल है, टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, या एनकोड करता है प्रोटीन सीक्वेंस को। देखो पहले बताओ मुझे प्रमोटर कहाँ होता है, mRNA के ऊपर या जीन्स के ऊपर, मतलब mRNA के ऊपर होगा या DNA के ऊपर होगा, ये बताओ मुझे। आपका प्रमोटर प्रेजेंट होता है DNA के ऊपर यानी जीन्स के ऊपर, जब ये DNA के ऊपर है तो ये ट्रांसलेशन को थोड़ी करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड टू एम्पलीफाई दिस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना है तो कौन सा टेक्निक आप यूज करोगे, वेस्टर्न ब्लोटिंग, पॉलीमरेज चेनेज रिएक्शन यानी PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउदर्न ब्लोटिंग। देखो जब भी एम्पलीफिकेशन की बात आती है तो PCR ही चलेगी, ठीक है, PCR।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है कि एक बार प्रोटीन बन गई, बनने के बाद हमने कुछ अल्टरेशन की, कुछ मॉडिफिकेशन की। स्प्लाइसिंग नहीं, स्प्लाइसिंग पहले होती है, प्रोटीन बनने से पहले हो जाती है स्प्लाइसिंग। मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोराइलेशन। वैसे तो कई जगह मिथाइलेशन भी पोस्ट ट्रांसलेशन नहीं लगती है, बट राइट आंसर इज फॉस्फोराइलेशन। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का बना होता है, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीटेड प्रोटीन्स होती हैं, 3D फोल्डिंग होती है प्रोटीन की, या इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा है प्रोटीन्स का, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होगा, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट आपके होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, फोल्डिंग होगी टर्सरी स्ट्रक्चर में, और बहुत सारे प्रोटीन के साथ लिंक होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। ठीक है। विच ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइसोसोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, एसआरपी? देखो एसआरपी आता है आपका सेल प्रोटीन शॉर्टनिंग के दौरान, जो कि क्या करता है एसआरपी, जो कि लार्ज सेगमेंट ऑफ राइबोसोम एंड न्यूक्लियर लार्ज सेगमेंट ऑफ राइबोसोम एंड सिग्नल पेप्टाइड के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन टारगेटिंग को होती है। मतलब जो भी प्रोटीन साइटोसोलिक राइबोसोम के ऊपर बैठी होती है, उसको करेक्ट ईआर के ऊपर बिठाने के लिए एसआरपी बाइंड होता है। टारगेट्स प्रोटीन इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिग्रेड द मिसफोल्ड प्रोटीन, रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। तो ये करता है टारगेट्स प्रोटीन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस फाउंड इन डीएनए? डीएनए में कौन सा प्यूरिन होता है? साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, यूरासिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, देखो प्यूरिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है आपका ग्वाइनिन, एजी, और पायरिमिडिन होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। तो डीएनए के बारे में पूछा गया है, तो प्यूरिन होगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एडेनिन। द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड, देखो प्रोग्राम सेल डेथ को एक टर्म ओवर है, बहुत काफी पॉपुलर टर्म कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। ठीक है, बोलते हैं एपोप्टोसिस। और अनरेगुलेटेड सेल डेथ इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस, आल्सो कॉल्ड एज एक्सीडेंटल सेल डेथ। Which molecule act as a secondary messenger in signal transduction pathway? सेकंड मैसेंजर कौन बिहेव करता है? एटीपी, साइक्लिक एएमपी, डीएनए, आरएनए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, साइक्लिक एएमपी। व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या मतलब है और क्या काम करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को, कट करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, एम्पलीफाई करते हैं डीएनए को, या ट्रांसलेट करते हैं आरएनए को। तो देखो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो कि कट करते हैं स्पेसिफिक साइट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस नहीं, ये तो यूकैरियोटिक फीचर है। प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडर ऑर्गेनल्स, बिल्कुल गलत बात, ये तो यूकैरियोटिक फीचर है। सर्कुलर डीएनए, हाँ सही है। और लार्ज राइबोसोम एटीएस, नहीं नहीं, लार्ज जो लार्जर राइबोसोम होता है एटीएस टाइप का, ये हमारे अंदर होता है, इनके अंदर तो 7ts होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्कुलर डीएनए। द लैक ऑफ प्रोन इन इक्वलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, नेगेटिव जीन रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन, या एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो असल में ये नेगेटिव जीन रेगुलेशन का एग्जांपल है, आपने पढ़ा भी होगा इंड्यूसिबल और रिप्रेसिव, तो ये इंड्यूसिबल का एग्जांपल है। मतलब जब लैक्टोज नहीं होगा तब हमें सिस्टम ऑन नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए। तो आरएनए इंटरफेरेंस में कौन सा एमआरएनए या कौन सा आरएनए यूज होता है? एमआईआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, या आरआरएनए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमआईआरएनए। यहाँ पर एसआईआरएनए भी होता है, वो भी आरएनए आई का ही टाइप है। मतलब आरएनए आई यानी आरएनए इंटरफेरेंस के दो टाइप होते हैं, एक एमआईआरएनए और एक एसआईआरएनए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटियोजोम्स इन सेल? प्रोटीजोम का फंक्शन पूछा है। तो प्रोटीजोम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग करते हैं, या प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और प्रोटीजोम का बेस्ट एग्जाम्पल आता है 26S प्रोटीजोम डिग्रेडेशन बॉक्स, यानी प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन? काफी इजी क्वेश्चन पूछा है, एस फेज।
व्हाट इज द रोल ऑफ चैपरोन इन प्रोटीन्स? देखो प्रोटीन्स के अंदर चैपरोन्स का क्या रोल है कि डिग्रेड करते हैं मिसफोल्ड प्रोटीन को, असिस्ट करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग को, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन अक्रॉस मेम्ब्रेन, या सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असिस्ट करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग को। कैसे? अच्छे से प्रोटीन फोल्डिंग होनी है, जहां पर लग रहा है कि प्रोटीन अनफोल्ड है, ये मिसफोल्ड है, उसको सही करते हैं चैपरोन्स। दो टाइप के होते हैं, एक होता है चैपरोन, एक होता है चैपरोनिन। चैपरोन का एग्जाम्पल है HSP70 और चैपरोनिन का एग्जाम्पल है HSP60। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेपरेट द प्रोटीन बेस्ड ऑन द साइज? साइज के बेस पर कौन सी टेक्निक प्रोटीन को सेपरेट कर सकती है? PCR, एस डिस फेज, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, DNA सीक्वेंसिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एस डिस फेज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे पार्ट 2। बाकी आप PDF परचेज कर सकते हो। थैंक यू।